श्री शिव नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण तो आप सभी करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि शिव जी के शिवलिंग में कौन कौन विराजमान होता है। पर क्या आप जानते हैं कि महादेव का जो शिवलिंग है उसमें महादेव का हृदय शिवलिंग में कहाँ पर होता है? यहाँ पर आपके स्पर्श करने से, आपके हाथों को स्पर्श करके अपनी कामना कहने से, अपनी बात कहने से महादेव तक सीधे आपकी बात पहुँच जाती है और महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आते हैं और उसे पूरी करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो शिव महापुराण की कथा की इस विशेष बात की जानकारी गुरुजी ने अपने हाल ही की कथा में बताए हैं, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण की विशेष बातों की जानकारी ऐसे ही प्राप्त होती रहे। साथ ही गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए सारे उपयोगी बातों और सारे उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिव जी का शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के दाएं तरफ तो गणेश जी का स्थान होता है, जलाधारी के बाएं तरफ षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है और जलाधारी के बीच में शिव जी की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और माता पार्वती के हस्त कमल पर शिव जी का शिवलिंग होता है और शिवलिंग के जस्ट ऊपर में जो पात्र लटका होता है जिसमें से पानी धीरे धीरे शिव जी पर गिरता रहता है, उस पात्र में होता है शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामनीबारी, दौतली और देव का स्थान होता है। तो शिव जी के शिवलिंग के इन स्थानों की जानकारी तो सभी को है, पर गुरुजी ने बताया कि शिव जी का हृदय कहाँ पर होता है शिवलिंग में। तो गुरुजी ने कहा कि जैसा कि आप सभी माता अशोक सुंदरी का स्थान तो जानते ही हैं, तो गुरुजी ने बताया कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो मोटी सी लाइन होती है, उस लाइन से जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान खत्म होता है, उस स्थान से लेकर शिवलिंग तक का जो स्थान होता है, उस स्थान पर, उस बीच के स्थान पर, खाली स्थान पर माता पार्वती है। उनकी 64 योगिनियाँ, उनकी जो शक्ति पीठ है, उनकी जो सिद्धियाँ है, नवनिधियां हैं, वो उस माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की खाली जगह में विराजमान होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यही स्थान होता है जिसे महादेव का हृदय भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्ण पूजन करने के बाद जब आप शिव जी पर जल चढ़ा लो, शिव जी का अभिषेक कर लो, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा लो, समीपत्र चढ़ा लो, शिव जी पर रोली चढ़ा लो, शिव जी पर चंदन लगा लो, शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लो, पूरी पूजन कर लो। उसके बाद जब आप शिव जी को नमन करते हो तो उस समय जब आप इसी स्थान पर शिव जी के हृदय पर, जहाँ पर माता रानी की 64 योगिनियाँ विराजमान होती है, सारी सिद्धियाँ विराजमान होती है, शक्तिपीठ विराजमान होती है, निधियां विराजमान होती है, उस स्थान पर स्पर्श करके अपनी बात आप महादेव से कहते हो। तो जिस प्रकार आप किसी के भी हृदय को स्पर्श करते हो तो आपके बिना कहे ही वो आपकी बातों को समझ जाते हैं, आपको महसूस कर लेते हैं। तो शिवलिंग का ये स्थान भी भोलेनाथ का हृदय है और जब आप यहाँ पर स्पर्श करके अपने दुखों को, कष्टों को भोलेनाथ से कहते हो तो महापुराण की कथा कहती है कि महादेव स्वयं नंदी में सवार होकर प्रदोष के दिन आकर आपके सारे कार्य को सिद्ध कर देते हैं, आपके सारे दुखों को, कष्टों को काट देते हैं, आपको आपके सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। आपकी जो मनोकामना होती है वो सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है और महादेव तुरंत आपके पास आ जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं, आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। ये बहुत ही विशेष और नया स्थान गुरुजी ने अपनी अभी हाल ही की कथा में बताए हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, तो आप शिव जी के मंदिर में शिव जी के पूजन करने के बाद
माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होता है, वहां पर अपने हाथ को स्पर्श करके, अपने हाथ को रख कर शिव जी से अपनी मनोकामना जरूर कहना। सीधे महादेव तक आपकी मनोकामना, आपकी वो बात पहुंचेगी और महादेव स्वयं आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे, आपके कष्टों को दूर कर देंगे। तो ये बहुत ही विशेष और नई जानकारी गुरुजी ने दिए थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों में या किसी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण की ये विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।